हेलो अक्षरा, ये कौन से पेपर्स भेज दिए आपने मुझे? मतलब? मैंने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स मंगवाए थे, आईटी के नहीं। अरे सॉरी नैतिक, मैं अभी भिजवाती हूँ। अब रहने दीजिए, अब कोई फायदा नहीं है। आज का टाइम निकल गया, अब काम नहीं हो पाएगा। कल मैं खुद ही पेपर ले आऊंगा, लेकिन एक बार भेजने से पहले आप देख तो लेती। खैर छोड़िए, मुझे बहुत काम है, मैं फोन रख रहा हूँ। ये क्या शरारत करते रहते हो हमेशा? कोई और खेल नहीं सूझता आपको? अब ये टूट जाता तो टूट जाता तो क्या है उसमें? तो कोई कैसे बात कर रहे हो आप? आपको चीजों की टेंशन है, मेरी टेंशन नहीं है आपको। एक तो मैं इतना बोर हो रहा हूँ और आप लोग खेलते भी नहीं हो मेरे साथ। और यश की दादी से वापस से उसके घर लेके चली गई, तो मैं अकेला क्या करूँ? जाओ सो जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आजकल तो आपको हमेशा गुस्सा आता रहता है। जब देखो जब आप मुझ पे गुस्सा करती रहती है, या कभी आप चिढ़ जाती है मुझ पे या कभी पापा पर। तेरी गैस तो बंद हो गई, जला जला फिर से जला। यहाँ आप क्या कर रही हैं? जी बस खेल रही हूँ अनन्या के साथ, जंगल जंगल। अनन्या बेटा, ये सब क्या है? प्लीज पापा आप लोग यहाँ से जाओ, अभी हम लोग जंगल हाउस खेल रहे हैं। अभी हमें शूट लेना है, जंगल भी जाना है, और देखो कितनी बारिश भी हो रही है, फिर अंधेरा भी हो जाएगा। कितना काम है हमारी बिटिया को। ठीक है आप लोग करो अपना काम, हम परेशान नहीं करेंगे। ओके दादी, वो पर्दा भी बंद कर दो। ये भी अच्छा चल। अरे अरे हंसो मत, ये भी बहुत जरूरी काम है। पता है आप लोगों को, अनन्या की आजकल छुट्टियां हो गई हैं। वो बच्ची बहुत जल्दी परेशान हो जाती है, इसलिए बारी बारी से हमें उसके साथ खेलना होता है। दिन भर हम संभालते रहे तो शाम को आपकी बारी। हमारी? हाँ बाप रे, इसका मतलब हमें घर बार छोड़ के जंगल में रहना पड़ेगा? क्यों? जब हम लोग जा सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं जा सकते? इन्हें पहचानती हो तुम? ये तुम्हारी छोटी माँ है, जिन्हें तुम लेकर आई थी इस घर में, जिनकी खुशियों की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। क्या तुम उन्हें वो खुशियां दे पाई हो? क्या इनके बच्चों से इन्हें मिलवा पाई हो? और ये तुम्हारी भाभी माँ, जो हर छोटी से बड़ी चीज के लिए तुम पर निर्भर है। क्या तुम इन्हें खुश रख पाई हो? क्या इनके मन का सहारा बन पाई हो? तुमको पता है ना, इनके और छोटी माँ के बीच का रिश्ता ठीक नहीं है। क्या तुमने कुछ किया है उसे ठीक करने के लिए? कैसे संभालोगी तुम? और ये बाबूजी, जिनकी खुशी की जिम्मेदारी माँ तुम्हें देकर गई थी, क्या तुम इन्हें खुश रख पाई? जैसे तैसे करके तो इनके रिश्ते में सब ठीक होने लगा है, लेकिन जैसे ही बाबूजी को नमन और मुस्कान के बारे में पता चलेगा, तो क्या इनका रिश्ता ठीक रहेगा? कैसे संभालोगी तुम सब? और ये तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, तुम्हारा बेटा। कितना ध्यान दे पा रही हो तुम इस पे? ऐसे ही चलता रहा तो जो आज रुक्मिणी आंटी ने कहा है, कहीं वो सच ही ना हो जाए। नैतिक को काम में इतनी जरूरत है तुम्हारी मदद की, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पा रही हो और उल्टा छोटी छोटी बातों में गलतियां कर रही हो। आज तुम्हारी वजह से नैतिक का वो काम पूरा नहीं हो पाया। ऐसे ही चलता रहा तो। बहू, चाय में शक्कर नहीं डाली क्या? शायद भूल गई तुम। गिरिजा, जरा चीनी ला। गिरिजा से कहा है, तू कहाँ चली? मैं देखता हूँ। अक्षरा, अक्षरा क्या हुआ? अक्षरा, अक्षरा क्या हुआ है? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? बोलिए तो। अक्षरा, कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं नैतिक, कुछ भी नहीं। हार गई मैं नैतिक, मैं फेल हो गई हूँ, बहुत बुरी हूँ मैं। कुछ ठीक से नहीं हो पा रहा है मुझसे, कुछ नहीं संभल रहा, ना घर ना बच्चा, मैं किसी
अक्षरा, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? कुछ नहीं हुआ ऐसा। ऐसा ही है नैतिक, आपको शायद दिख नहीं रहा, लेकिन ऐसा ही है। या फिर मुझसे जानबूझ के नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मुझे बुरा लगेगा। मेरी गलती है ना। आपको ऐसा क्यों लग रहा है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं? किसने कुछ कहा आपसे? बताइए मुझे। यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है कि कोई मुझसे कुछ नहीं कहता। सब बहुत अच्छे हैं नैतिक, मुझसे कुछ नहीं कहते, मुझे कभी दोष नहीं देते, और मुझे सब दिखता है। मैं गलत हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, किसी लायक नहीं हूँ। दादाजी, दादी, बड़ी दादी, तो लोग जल्दी ऊपर आओ, मम्मा ऊपर रो रही है। हे भगवान, क्या हुआ? सबको मुझसे कितनी उम्मीदें हैं, सबसे वादा किया मैंने, नहीं निभा पाई, किसी की उम्मीद पूरी नहीं कर पाई। छोटी माँ से वादा किया कि मैं उन्हें उनके बच्चों से मिलाऊंगी, नहीं मिला पाई। माँ से वादा किया कि मैं इस पूरे परिवार का ख्याल रखूंगी, नहीं रख पाई। कुछ भी ठीक नहीं कर पाई नैतिक, यहाँ तक कि अपना बच्चा, मेरा डुग्गू, मैं उसे ठीक से नहीं पाल पा रही हूँ नैतिक। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे दूसरा बच्चा नहीं दिया। अक्षरा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भगवान ऐसा नहीं करते। तो फिर कौन कर रहा है नैतिक? मैं ना, है ना नैतिक? मैं कर रही हूँ ये सब, मैं इन सब की जिम्मेदार हूँ, मुझसे ही कुछ नहीं हो रहा। हमारा बेबी चला गया, भाभी माँ छोटी माँ के बीच की अनबन, कहीं ना कहीं सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाती हूँ नैतिक, बल्कि आपकी मुश्किलें और बढ़ाती हूँ। मम्मा, भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, मुझे माफ कर दीजिए भाभी माँ। मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, बहुत बुरी बहू हूँ। इस उम्र में मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन आप मेरी सेवा कर रही हैं। दीदी, बहू ऐसा मत कह, तू तो मेरी बेटी है, तू शांत हो जा। नहीं भाभी माँ, मैं बहुत बुरी हूँ। आपको नहीं पता? छोटी माँ बोलिए ना, बोलिए। आपको तो पता है ना, आपसे कितने वादे किए मैंने, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। आपको खुशी देने के बजाय और दुख दे दिया। नहीं अक्षरा, प्लीज, तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं छोटी माँ, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैं बहुत बुरी हूँ, है ना डुग्गू? हाँ? मैं अच्छी नहीं हूँ ना, हमेशा आपको डांटती रहती हूँ। नहीं मम्मा, आप बहुत अच्छी हो, आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। नहीं डुग्गू, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। जब आपको मेरी जरूरत थी, तब मैंने आपको अपने से दूर भेज दिया, और उसके बाद जब आप मेरे पास थे, तब मैं आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ। पढ़ने के टाइम पढ़ा नहीं पाती हूँ, खेलने के टाइम खिला नहीं पाती हूँ। नहीं मम्मा, प्लीज, आप ऐसा मत कहो मम्मा, प्लीज। अक्षरा प्लीज चुप हो जाइए और खुद को दोष देना बंद नहीं, कीजिए। प्लीज नैतिक, मुझे मत रोकिए। बहुत बहुत मुश्किल से मुझे ये एहसास हुआ है, और ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। मुझे आप सबसे माफी मांगनी है। भाभी माँ, छोटी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए कि मैं आप दोनों के बीच की अनबन खत्म नहीं कर पाई। मुझे सब पता है। बाबूजी, नैतिक, आप दोनों भी मुझे माफ कर दीजिए। कितना भरोसा करते हैं आप दोनों मुझ पे, हमेशा मेरी मदद करते हैं, लेकिन मैं कोई मदद नहीं कर पाती आप लोग के काम में आपकी। रुक्मिणी आंटी ठीक कहती है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं संभलता। बहू बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तुम तो बहुत अच्छी हो बेटा, बहुत कुशल हो, तुम्ही ने तो हम सबको संभाला है। बेटा, हमें तुझसे बहुत उम्मीद है। कोई उम्मीद मत रखिए भाभी माँ, मुझसे मैं पूरी नहीं कर पाऊंगी। कितनी बेसब्री से आप लोग आने वाले बच्चे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन छीन ली ना मैंने वो खुशी आपसे, बल्कि आप सबको और दुखी कर दिया। छोटी माँ को अपने साथ लेके गई थी डॉक्टर के पास, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं बताया। सोचा कि वो मना करेंगी। नैतिक से कहा कि टाइम है, सोचा कि बचा लूंगी अपने बच्चे को, लेकिन नहीं बचा पाए। मैंने कहा ना नैतिक, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। प्लीज आप सब लोग मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिएगा। अक्षरा प्लीज, अब आप चुप हो जाइए, वरना मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। ऐसा क्यों बोलती है? वो तो बहुत अच्छी है ना, वो वर्ल्ड बेस्ट मम्मा है, वो लूजर नहीं है ना दादाजी? हाँ बेटा,
तेरी माँ लूजर कैसे हो सकती है? वो तो बेटा बहुत हिम्मत वाली है, बहादुर है तेरी माँ। तो फिर उनको ऐसा क्यों लगता है? होता है ऐसा बेटा, मैं समझाता हूँ तुझे। बेटा तू अपनी फुटबॉल टीम का कैप्टन है ना, तो क्या तू अकेले फुटबॉल खेल सकता है? नहीं। मैच खेलने के लिए तुझे साथी खिलाड़ियों की जरूरत पड़ती है ना। खिलाड़ियों के बीच तालमेल होना जरूरी होता है। खिलाड़ियों को जीतने के लिए डट के मेहनत करनी पड़ती है। मान ले बेटा तेरी टीम के खिलाड़ी आपस में बात ना करते हो, तालमेल ना रखते हो, वो डट के जीतने के लिए मेहनत ना करते हो, तो क्या होगा? चाहे खिलाड़ी बेटा कितना ही अच्छा हो, उसे टीम में एक साथ अच्छे से खेलना बहुत जरूरी होता है। और फिर ऐसी परिस्थितियों में बेटा अगर तेरी टीम हार जाए, अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए, सबसे बुरा बेटा किसे लगेगा? कैप्टन को। बस ठीक उसी तरह इस समय तुम्हारी माँ को बुरा लग रहा है। हालांकि बेटा गलती उसकी नहीं है, फिर भी इंसान ऐसा सोचने लगता है, चीजें आंखों के सामने बिखरती नजर आने लगे, तो ऐसा होता है बेटा। इसलिए तेरी माँ अपने आप को दोष दे रही है बेटा। तो यार इतना परेशान ना हो, नमन कोई बच्चा थोड़ी है, समझदार है। मैं भाई को जानती हूँ जैस, वो अपनी परेशानी किसी से नहीं कहते, बस ऐसे ही अकेले अकेले अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। तूने उनका चेहरा देखा था जब सर ने उदयपुर की बात की थी? कैसे उतर सा गया था उनका चेहरा। एक पल के लिए तो मुझे ही समझ में नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। जिस इंटर्नशिप के लिए इतने टाइम से वेट हो रहा था, वो मिली भी तो कहाँ? उदयपुर में। आई डोंट नो, भगवान बार बार हमें वहीं क्यों पहुंचा रहे हैं? देख मुस्कान, शायद भगवान जी चाहते हैं कि इस बार आप लोग और देवयानी आंटी फिर से एक हो जाओ। पता नहीं जैज, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग इतने सालों से क्यों नहीं मिले, और फिर अचानक एक दिन मिल गए। और मिले ही नहीं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, कंपनी एंजॉय की, और नाराज होके चले आए। और अब फिर शायद इस बार सब हमेशा के लिए ठीक होना है, इसीलिए। आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा जैज। मॉम डैड पहले से ही सेपरेटेड हैं, और इतने सालों से हमें डैड ने पाला, एंड वी रियली लव हिम। बचपन से लेकर आज तक हमने मॉम से सिर्फ नफरत की है, पर जब मैं उनसे मिली, वो मुझे बिल्कुल ऐसी नहीं लगी जैसे बचपन में हमने उनके बारे में सुना था। हो सकता है टाइम के साथ वो बदल गई हो। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है जैज, मैं क्या करूं? भाभी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। सबसे पहले तू मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझे गलत समझा, और मैंने आपको। और हमारी इस गलतफहमी का सबसे ज्यादा असर बहू पे हुआ। सच है भाभी माँ, हम उसकी तकलीफ समझ ही नहीं पाए, बल्कि जाने अनजाने में हमने उसे बहुत तकलीफ दी है। इससे अच्छा तो यही होता ना कि हम हमारे मन की बात एक दूसरे से ही कह लेते। पर ऐसा करने से हम डरते रहे, और देखो आज क्या हाल हो गया। सब मेरी गलती है, मैं बड़ी हूँ, मुझे धीरज रखना चाहिए था। देवयानी तू इस घर में नहीं आई है, मुझे समझना चाहिए था कि तुझे समय लगेगा। नहीं भाभी माँ, मुझे भी तो समझना चाहिए था कि सिर्फ घर नहीं बदला, परिस्थिति बदली है, माहौल बदला है। मुझे भी थोड़ा बदलना चाहिए था। पर हम अपने में ही रहे, और देखो बहू कैसे परेशान हो गई। जबकि उसने हमेशा ये कोशिश की कि हम सबके बीच सब कुछ सही हो, ठीक हो। कितनी तकलीफों से गुजर रही है, कितने दुख है उसे। उसने बच्चा खो दिया, उसकी जान को खतरा था, इन सब दुखों से उभर ही रही थी। और अभी पता नहीं भाभी माँ, अक्षरा के मन में ये सारी बातें क्यों आई? उसने क्यों कहा ऐसा? कैसे समझाए उसे कि ऐसा नहीं है? यही तो दिक्कत है सबसे बड़ी।
हम सोचते बहुत हैं। जब बात दिल से कही गई हो तो शब्दों के मायने नहीं रहते। एक के दिल की बात दूसरे के दिल तक पहुंचती ही है, लेकिन हम शब्दों के जाल में उलझ जाते हैं और बात की सच्चाई बहुत नीचे कहीं दब जाती है। मुझे लगता है अब हमें सबक मिल गया है। ऐसी गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। ठीक, बिल्कुल। पर अब इस समस्या का क्या करे राजबन्ना? वो को कैसे समझाए कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वो हमारे परिवार के लिए क्या है? पता नहीं कितने सालों बाद हमने ऐसा कोई खेल खेला है। मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने कभी खेला भी या नहीं। जब दीदी खेलती होंगी तो मैं बहुत छोटा रहा हूँ। हाँ, फिर भी अपने साथ खिलाती थी वो तुझे। सारा दिन मेरा भाई कहते हुए गोदी उठाई फिरती थी। और कभी तो सुसु तो कभी कुछ। हेलो हेलो नानी। चीकू, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रहा है तू इतना? क्योंकि मम्मा बहुत देर से रो रही है इसलिए। पर क्यों? वो तो पता नहीं। नक्श ने बस इतना बोला है कि मामी बहुत अपसेट है, दादी ने उनको गुस्सा किया था इसलिए तो नहीं। मोहित, मैं फोन करके देखूं? नहीं नंदिनी, मैं खुद जाकर बात करता हूँ नैतिक से। मुझे ना इस समय सबसे ज्यादा उसी की चिंता हो रही है। पता नहीं वो ये सब कैसे हैंडल कर रहा होगा। ये बातें ही तो होती हैं जो इंसान का सबसे ज्यादा दिल दुखाती है। पता नहीं क्या बात बुरी लग गई मेरी बच्ची को जो इस तरह रो रही। और हर कोई जानता है कि अक्षरा सबके लिए कितना सब करती है, और उसके बाद में उसके मन में फेलियर वाली बात आई कैसे? अरे बेटा, कभी कभी इंसान की खुद से उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती तो इंसान खुद को असफल मान बैठता है। पर अक्षरा बिटिया तो रात दिन अपने घर परिवार के बारे में ही सोचती रहती है। अगर उसने ऐसा कुछ महसूस किया है, जरूर कोई कारण होगा। जी, हमें जाना होगा वहां पर अभी। अरे मोहित, तू अचानक? नक्श का फोन आया था यश को। यश ने सब बताया तो मैं यहाँ गया। नैतिक, ये सब क्या हो रहा है? मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा हूँ मोहित। पता नहीं क्यों, लेकिन जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए अक्षरा खुद को जिम्मेदार मान रही है। रो रो के बुरा हाल कर लिया उन्होंने अपना, और मुझसे तो देखा नहीं जा रहा, इसलिए उन्हें अकेला छोड़कर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गया। लेकिन नैतिक, कोई तो बात हुई होगी, किसी ने कहा कुछ उनसे? तुझे लगता है? तुझे पता है मोहित, अक्षरा की प्रॉब्लम क्या है? जब वो कुछ अच्छा करती है तो उसका क्रेडिट पूरी दुनिया को देती है, और अगर कुछ गलत हो जाता है तो सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेती है। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने अपने मन में ये बात बिठा ली कि सारी गलती उन्हीं की है। और मुझे देख, दिन रात मैं उनके साथ रहता हूं, लेकिन उनके मन की बात मैं पढ़ ही नहीं पाया। उनके चेहरे पे जो दुख है वो देख ही नहीं पाया मैं। मुझे लगा कि बच्चा जाने की वजह से वो दुखी, पर ऐसा भी कुछ हो सकता है, मैं सोच ही नहीं पाया। मैं अच्छा पति नहीं हूं मोहित। नैतिक, अब तू भी वही कर रहा है जो भाभी ने किया। मैं कहता हूं नजरिया बदल दो, नजारा अपने आप बदल जाएगा। बस मेरी यही बात को तू गांठ बांध ले। देख नैतिक, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब तक जिसने जो किया सो किया, लेकिन अब से हम लोगों को ये सारी गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी। लेकिन मोहित, ये तो पता चल जाए कि गलतियां हैं क्या। अक्षरा ने इतना बड़ा रिस्क ले लिया मेरी खुशी के लिए, परिवार की खुशी के लिए, और फिर भी उनको ये लगता है कि वो फेलियर है। मैं तुझे बता नहीं सकता मोहित कि ये मुझे कितनी चोट पहुंचती है ये सुनकर कि वो ऐसा सोच रही है अपने बारे में। बच्चा जाने के बाद बहुत मुश्किल से संभाल रहा हूं मैं अपने आप को मोहित, लेकिन अगर कहीं मैं टूट गया तो अक्षरा का क्या होगा? और वो क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? कितने सालों बाद तो हमारे यहाँ खुशी आने वाली थी। कितनी बेसब्री से मैं बच्चे का। मोहित, अब तू ही बता कि मैं अक्षरा को कैसे संभालूं? नैतिक, पहले तो खुद को संभाल। मैं ठीक हूं मोहित। रिश्तों में ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। जब सब ठीक है तो ठीक है, लेकिन जब सब ठीक नहीं है तो नहीं कहना बहुत जरूरी है। भाभी ने भी यही किया।
अकेले हर सिचुएशन से, हर मुसीबत से खुद जूझती रही और फंसती चली गई। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब ये बोझ बहुत बढ़ गया। तू भाभी का दुख तो दूर करना चाहता है, लेकिन उनका बोझ अपने कंधों पर लेकर। और फिर नैतिक कल किसी और को तेरा बोझ अपने सर उठाना होगा। ये कभी सोचा है तुमने? ऐसा कुछ भी नहीं होगा मोहित। आई एम फाइन। फाइन? सबसे बड़ा झूठ जो हर इंसान दिन में कम से कम 10 बार बोलता है। अरे फाइन का तो मतलब भी फाइन नहीं होता। फ्रीक्ड आउट, इनसिक्योर, न्यूरोटिक और इमोशनल, इन सबको मिला के बनता है फाइन। मैं तुझे फाइन नहीं, मैं तुझे खुश देखना चाहता हूं, और तू भाभी को, है ना? तो अब जाकर भाभी से बात कर। हम सब इंतजार कर रहे हैं। मम्मा, जेली खाने चले? नहीं तो फिर आइसक्रीम खाने चलते, आपकी फेवरेट फ्लेवर वाली। गोलगप्पे खाने चले, जिसको खा के मुंह ऐसा हो जाता है। अक्षरा प्लीज मेरी तरफ देखिए। अक्षरा कुछ तो बोल। कब तक आप ऐसे चुप रहेंगी? I'm sorry नैतिक, सब मेरी वजह से कितने दुखी हैं, और खास तौर से आप। अपने दुख में मुझे किसी और का दुख दिखाई नहीं दिया। आप मुझे सहारा देते रहे, और मैं बार बार हर छोटी छोटी बात पे आप पे चिल्लाती रही, गुस्सा करती रही। क्यों नहीं कहा आपने मुझसे कि मैं गलत कर रही हूँ? क्यों चुपचाप सहते रहे? आपका दुख मेरे दुख से बहुत बड़ा है। क्यों नैतिक, क्यों आपको ऐसा लगता है? मैंने तो अपना बच्चा खोया है, पर आपने तो ये मौका ही खो दिया ना। आप अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलाना चाहते थे, उसे गोद में झुलाना चाहते थे, पर अब सब कुछ चला गया ना। मुझे आप सजा दीजिए, मुझसे बात मत कीजिए, मुझ पे गुस्सा कीजिए नैतिक, मेरे साथ वही कीजिए जो मैंने आपके साथ किया है। प्लीज मुझ पे गुस्सा कीजिए नैतिक, मैं आपके प्यार के काबिल नहीं हूँ। गुस्सा कीजिए ना, कीजिए नैतिक, 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 नैतिक। I'm sorry. I'm sorry. भाई आप? मैंने डिसाइड कर लिया, मैं उदयपुर नहीं जा रहा। ये आप ठीक नहीं कर रहे भाई। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं सब जानबूझ के कर रहा हूँ। एंड आई डोंट नो यार, मुझे इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया है। शायद भगवान ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने काम को लेके कितना पैशन है। मेरा पैशन तू जानती है, और इंटर्नशिप मेरा ड्रीम था। तो पूरा कीजिए ना अपना ड्रीम। What is stopping you? कौन है अमूस? तुझे नहीं पता what is stopping me? मुझे सच में नहीं पता। Because as far as I can think, वो रीजन तो हो ही नहीं सकता ना आपके ना जाने का। और आपने ही तो कहा था कि वो हो या ना हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप भी मेरी तरह अफेक्टेड हो गए हैं, और वहां जाने के बाद आपको डर लग रहा है कि बार बार उनसे मिलने का मन करेगा। नेवर, ऐसा कुछ नहीं है। और किसी के होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अगर चिंता है तो डैड की, कि कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। वो पहले ही हमसे अपसेट हैं कि हमने उन्हें नहीं बताया, और अगर दोबारा नहीं बताएंगे तो he'll be hurt। इसलिए हम इस बार भी उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। सीरियसली भाई, ये कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए। मैं सब संभाल लूंगी, you just go। और सर ने भी तो ये बात बोली थी कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। हाँ नमन, तुम्हें जाना चाहिए, और हम किसी को नहीं बताएंगे वहाँ पे, सिवाय अंशुमन के।
और वो तुम्हारी हेल्प भी कर देगा। आपको पता है, एक दिन मैंने गलती से पू कर दी थी और मम्मा ने मुझे सेव किया, ये कह के कि बाहर से कितनी गंदी स्मेल आ रही है, नहीं तो मैं क्या मुंह दिखाता। अरे मुझे भी एक बात याद आ गई। वो क्या हुआ कि अक्षरा और उसकी सहेलियां, वर्षा तू भी थी ना शायद उनमें, एक बार कान्हा जी की गोपियां बनी थी। फिर क्या हुआ था याद है? माँ क्या बातें लेके बैठ गई आप? क्यों बताने दे माँ, हमारी बात कैसे चुटकारे ले लेके सबको बताती है? आज मैं बताऊंगा सबको। दादू प्लीज, वर्षा मना करना। ना बेटा, बताओ ना, हमारे को भी सुनना है। एक बार क्या हुआ कि अक्षरा को भजन गाना था और उन दिन उसको शौक चढ़ा था चुटकुले सुनाने का, तो कहने लगी आज मैं भजन नहीं चुटकुले सुनाऊंगी। हम सब इशारे करने लगे, अक्षरा ये भजन की जगह है चुटकुले की नहीं। कौन सा जोक सुनाया? अक्षरा बोली, एक घोड़ा चढ़ा पहाड़ पर, एक घोड़ा चढ़ा पहाड़ पर और तुबड़ुक तुबड़ुक करके उतर गया। सुबह की पहली ही बूंद तू शबनम की, तू पहला गीत बहारों का और पहली हंसी है मौसम की। तेरी कंचन जैसी काया है, तुझ में हर रंग समाया है, तुझे देख के ऐसा लगता है जैसे चांद दरा पे आया है। तू चुप चुप डोला करती है, कुछ भी ना बोला चाहे जितना छिपा तू गोरी, तेरी अखियां सब कुछ कहती है। चाहे जितना छिपा तू गोरी, तेरी अखियां सब कुछ कहती है। उसे देखकर दिल खुश हो जाए, चेहरा मुस्कुरा उठे, और जब वो उदास हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सोन चिड़ैया, तेरे जैसी बहन, बेटी, फ्रेंड हर किसी को नहीं मिल सकती। हम बहुत लकी हैं। अक्षरा, हमें गर्व है कि आप हमारी बेटी हैं, क्योंकि आपने ना सिर्फ परिवार के सामने बल्कि पूरे समाज के सामने हमारा सर हमेशा ऊंचा रखा। तूने हर रिश्ते का मान रखा है बेटा, हर रिश्ते की मर्यादा निभाई। तेरी जैसी बहू तो चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। हाँ भाभी, और मुझ पे तो आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप नहीं होती तो मेरी और नंदिनी की शादी कैसे होती? मैं भी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई होती अगर आपने मुझे संभाला नहीं होता। और गायु के टाइम भी तो आप ही ने मुझे समझाया। आप सच में बहुत अच्छी हैं। सच में अक्षरा, तुमने ही तो वसीयत के वक्त और छोटी माँ के जाने के बाद इस घर को संभाला है, और तुम कैसे हिम्मत हार सकती हो फिर? तुझसे ही तुम्हारे घर में रौनक है बहू। और हम सब के दुख को अपना दुख समझकर हमेशा उसमें से निवारण निकालने की कोशिश करती रहती है। भला कौन करता है इतना सब कुछ? आप तो बहुत स्ट्रांग हो मम्मा, सुपर मम्मा का बेटा, इसलिए तो सुपर बॉय है। अक्षरा, आज के बाद अगर आपने मेरी पत्नी के खिलाफ कुछ भी कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी। नो सॉरी मम्मा, ओनली आई लव यू। We all love you. मतलब वेकेशन और छुट्टियां स्टार्ट, और मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए।
और स्कूल बंद हो गया, मुझे कहीं लेके चलो ना पापा। नक्श, लेकिन आपकी मम्मा को। मम्मा का मूड ठीक है पापा, और उनकी तबीयत भी कितने दिनों से ठीक है ना मम्मा? इसका कोई बहाना नहीं चलेगा। पापा प्लीज मुझे कहीं लेके चलो ना। नक्श, आपके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन हम लोग फ्री नहीं हैं। हमारे ऑफिस में बहुत काम है। ओफो, जब देखो तब कोई ना कोई एक्सक्यूज। पापा मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। आप एक काम करो, आप ना अपने फ्रेंड्स के साथ किसी अच्छे से समर कैंप पे चले जाओ। नहीं मामा, अभी तो मैं स्टडी कैंप पे गया था, अभी मैं कोई कैंप पे नहीं जाऊंगा। मुझे आप लोगों के साथ हॉलीडे पर जाना है। लास्ट टाइम भी आपने प्रॉमिस किया था ना पापा, फिर भी कहीं लेके नहीं गए मुझे। मुझे अभी कहीं न्यू प्लेस जाना है, एरोप्लेन में बैठ के विद पासपोर्ट। जल्दी से आप बोलो, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। बोलो हाँ हाँ हाँ। अक्षरा, ये दिन पे दिन ना और ज्यादा ड्रामेबाज बनता जा रहा है। हाँ, पर आप मना कर दीजिए, कह दीजिए कि हम नहीं जा सकते। अक्षरा, मैंने कहा तो और क्या कहूँ? हाँ बोल दो, फिर बाद में मना कर दूँ। नहीं 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 नहीं, प्लीज ऐसे बिल्कुल मत कीजिएगा। आप तो ऑफिस चले जाएंगे, पूरा दिन मुझे ही सताएगा ये। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं कहूँगा। क्या खुजूर-पुजूर कर रहे हो? हाँ बोलो अभी। नक्श, हम लोग ना एक काम करते हैं, हम लोग ना एक कंडीशन रखते हैं, जैसे कि हाँ, कल अगर आपकी मम्मा के हाथ से ना कोई थाली, कटोरी या कुछ और गिरा तो हम लोग वेकेशन के लिए जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अरे ये क्या बात हुई? ये तो गलत बात है ना। अक्षरा, अब कोई ना कोई बहाना तो चाहिए था ना उसे टालने के लिए। पर नक्श, मंजूर है तो बोलो हाँ, नहीं तो वेकेशन कैंसिल। ओके? अच्छा ओके। गुड बॉय। आप ना बहुत खराब है नैतिक। अपने गले से तो मुसीबत उतार दी और मेरे गले बांध दी। अब मुझे कल पूरे दिन यही टेंशन रहेगी कि मेरे हाथ से कुछ गिर ना जाए। प्लीज 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 अक्षरा, आप कल ना बहुत संभाल के काम कीजिएगा, वरना उसका अंजाम तो आप जानते हैं। टेक केयर भाई। यू टेक केयर टू। पहली बार तुझे अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। अकेली कहाँ है वो? मैं हूँ ना उसके साथ। हाँ भाई, और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, देखना टाइम ऐसे बीत जाने वाला है। होप सो। एंड यू टेक केयर। जैज, तुम भी। और तू भी अपना ध्यान रखियो, और जाते ही पक्का से फोन कर दियो, और अंशुमन तुझे एयरपोर्ट पे लेने भी आ जाएगा। हाउ फनी ना, जिस लेडी की वजह से सालों पहले हमारी लाइफ बर्बाद हुई थी, आज उसी लेडी की वजह से मैं अपना करियर बर्बाद करने जा रहा था। बट थैंक्स टू यू गाइस, मैंने सही डिसीजन लिया। फ्रेंड किसका है? चल, ऑल द बेस्ट, और अच्छे से काम करियो। यस भाई, मेक अस प्राउड। बाय गाइस, टेक केयर। हाँ सैड ना जैस, आज भी भाई को लगता है कि उनकी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई। आई होप उदयपुर जाके सब नहीं नहीं, बोल मत, बस सब कुछ उस पे छोड़ दे। मैंने देखा है, इन्हें अपने प्लान्स बताओ ना तो बुरा मान जाते, पर अगर इन पे सब कुछ छोड़ दो तो सब ठीक कर देते। बहू, शक्कर डालिए ना। क्या हुआ बाबूजी, नहीं डाली क्या? आज फिर रोओगी? डाली है। बहू, आज पालक खाओगी? तुम्हें अच्छी लगती है ना? भाभी माँ, मैंने मेथी चढ़ा दी है। अरे पर बहू को तो कोई बात नहीं, अगर चढ़ा दिया है तो हम खा लेंगे। बहू, तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? मेथी ठीक है भाभी माँ। माफ कर दीजिए, अगली बार आपसे पूछ के बनाऊंगी। जी, कितने से ना बचा क्यों लिया? वो बहू, मुझे दर्जी के पास जाना था और भी कुछ सामान लाना है। तुम्हारा कुछ है क्या? भाभी माँ, मुझे काम है, मैं चलूं आपके साथ? हाँ चलो ना।
शौर्य, तुमने सीए से बात कर ली ना? टैक्स का सारा काम खत्म हुआ कि नहीं? जी सारी कैलकुलेशन हो चुकी है, बस 2-3 रह गई हैं, मैं देख लूंगा। शौर्य बेटा, टैक्स कुछ ज्यादा नहीं बना इस बार? जी बाबूजी, पिछले साल के मुकाबले ही कोई 2-3 गुना ज्यादा है। हे भगवान, पिछले साल तो ज्यादा था ही, इस साल उससे भी ज्यादा आया। जी, ये हर साल इतना टैक्स क्यों भरते हैं हम लोग? मतलब मेहनत आप लोग करें और पैसे सरकार ले जाए। सड़कें सरकार बनाए, उस पर गाड़ियां हम चलाएं। रेलगाड़ियां सरकार बनाए, उसका फायदा हम उठाएं। देखिए, ये अस्पताल, कॉलेज, सड़कें, फ्लाईओवर, ये सब हमारे टैक्स के दिए हुए पैसे से तो बनता है। देश के विकास के लिए इकट्ठा किया जाता है पैसा। कभी सोचा आपने इस बारे में? वो तो ठीक है, पर इतना सारा क्यों? 3 गुना टैक्स मतलब 3 गुना आमदनी भी तो भाभी। तो फिर क्यों दुखी होना? अच्छा, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। बात सही है आपकी। हम औरतों को तो खर्चे ही दिखते हैं बस। हाँ, जो करेंगे वही दिखेगा ना। अगर कमाई करते तो वो दिख जाती। मैं आता हूँ, मुझे कुछ काम है। तुझे कहाँ जाना है इस वक्त? अभी तो कोई ऑफिस भी नहीं खुला होगा। आता हूँ बस एक फ्रेंड से मिलने। पहले तो जसमीत थी, तब बहाने बनाता था तो समझ आता था। अब पता नहीं किससे मिलने जाना है। संभल के रहिएगा अक्षरा। अब वैसे ये हॉलिडे का प्लान इतना बुरा है नहीं, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ऑफिस के काम का थोड़ा टेंशन है। और मुझे कटोरी चम्मच ना गिराने का। चलता हूँ। बड़ी जल्दी है जाने की? नहीं तो, पर कहिए, कुछ काम था? नहीं, मुझे तो नहीं है। पर आपको है शायद। मुझे नहीं तो। आप कुछ भूल रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैंने सब कुछ तो ले लिया अक्षरा। घड़ी, पर्स, हैंकरचीफ, लैपटॉप। हाँ, एक चीज रह गई, पेन भूल गया मैं। बस अब याद आया? बहुत अच्छे से। चलिए, अब जाइए आप। अब धीरे धीरे तो मुझे सब कुछ याद आ रहा है। छोड़िए, चलिए चलिए, जाइए 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 जाइए। वेलकम टू उदयपुर नमन। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुना है कि तुझे बहुत बड़े फोटोग्राफर के साथ इंटर्नशिप मिली है। हाँ। तो फिर तू यहाँ आना क्यों नहीं चाहता था नमन? ये तो तेरा सपना है ना? जाज ने तुझे बताया ही होगा ना। ये भी बताया कि तू मुझसे भी नहीं मिलना चाहता था। अरे ऐसा नहीं है यार, तू मुझे गलत मत समझ। वो क्या है ना, मैं तो बस ना ही उन्हें देखना चाहता था और ना ही उनसे मिलना चाहता था। आई हेट हर। और प्लीज तू मुझे प्रॉमिस कर कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगा कि मैं उदयपुर में हूँ। नहीं बताऊंगा। अक्षरा दीदी को भी नहीं। थैंक्स, बस चल मैं निकलता हूँ। अरे तू कहाँ रुका है? चल मैं तुझे छोड़ देता हूँ। नहीं, वो मुझे ना कुछ चीज़ें लेनी थी, कैमरा एक्सेसरीज, तो वैसे भी कल से काम शुरू हो जाएगा। तू मुझे कोई शॉप बता दे। हाँ, मेरा एक फ्रेंड है जो यही काम करता है। चल मैं तुझे उसके पास लेके चलता हूँ। चल चल। देवयानी, सारा सामान ले लिया? कुछ छूटा तो नहीं ना? जी भाभी माँ, देखती हूँ। देख, बुरा मत मानना, पर मैंने इसलिए कहा कि वो वहाँ पूजा सामग्री की दुकान में भगवान के मुकुट वाला लिफाफा रह गया था ना, इसलिए मैंने कहा। नहीं तो वो। भाभी माँ, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अच्छा हुआ जो आपने पूछ लिया, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ। 3, 4, 5। भाभी माँ, 8 पैकेट्स होने चाहिए ना? हाँ, ये तो 7 ही है। लगता है मैं एक दर्जी के यहाँ भूल आई। सॉरी, मैं देख के आती हूँ। हाँ, जा। तारे को कितनी बार बोला है हमारी दुकान के आगे कचरा मत डाला कर। अरे ये थारी दुकान के आगे नहीं है, ये इस तरफ है। तारा ये रोज का काम है, रोज हमारी दुकान के आगे कचरा डालो तुम।
आज का दिन बहुत अच्छा रहा बहू। देवयानी साथ थी ना तो सारे काम जल्दी से निपट गए। कुछ इसने किए, कुछ मैंने किए। अब तू ये सारा सामान गिरिजा को कह के संभलवा ले। मैं तेरे दादाजी से मिलके आती हूँ। लल्ला चल ना, आजा। क्या वो छोटी माँ परेशान क्यों लग रही है? अक्षरा नमन आया है यहाँ उदयपुर में। क्या? हाँ, मैंने देखा उसे। नहीं छोटी माँ, वो यहाँ कैसे हो सकता है? नहीं, मैंने सचमुच देखा। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वो नमन ही था। छोटी माँ, नमन तो मुंबई में है ना, यहाँ कैसे हो सकता है? और अगर होता तो हमें पता होता ना, कोई ना कोई तो हमें बताता। जसमीत, अंशु। नहीं, पर वो नमन ही था। अक्षरा, मुझे एक बार उससे मिलना है, उससे बात करनी है। छोटी माँ, मैं जानती हूँ आपके साथ क्या हुआ है। आपकी आंखें वही देखती हैं जो आपका दिल देखना चाहता है। आप दिन रात अपने बच्चों के बारे में सोचती रहती है, उनसे मिलने के बारे में सोचती रहती है, तो बस आपको हर जगह वही नजर आते हैं। यही है। पता नहीं। हेलो अक्षरा, वकील साहब का ना फोन आया था। उन्हें आपके कुछ सिग्नेचर चाहिए। आप अभी जा पाएंगी? एक्चुअली मैं खुद ही आपको लेने आ जाता, लेकिन मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना है। नहीं कोई बात नहीं है, मैं चली जाऊंगी। बस एक बार घर में बता दो। ओके, बाय बाय। भाभी माँ, नैतिक का फोन आया था। मुझे किसी जरूरी काम से ना वकील के यहाँ जाना पड़ेगा, कुछ पेपर साइन करने हैं। डुगू घर पे ही है, आप देख लेंगी? हाँ, तुम जाओ, मैं हूँ, दिव्यानी भी है, हम लोग ख्याल रखेंगे उसका। हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, हम हैं। ठीक है, थैंक यू। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। आप लेट जाइए, मैं हूँ यहाँ। नहीं, तुम आराम करो, मैं रसोई का काम देख लेती हूँ। मैं भी कपड़े सूखे या नहीं देख कर आती हूँ। हाँ नैतिक, काम हो गया। हाँ, बस मैं घर ही जा रही हूँ। डुगू बहुत परेशान कर रहा है छोटी माँ और भाभी माँ को। अच्छा ठीक है, ओके बाय। हेलो अक्षरा, वो नक्श बहुत जिद कर रहा है। आते आते उसके लिए आइसक्रीम लेकर आना। हेलो अक्षरा, क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम ठीक हो ना? नमन, छोटी माँ, नमन मेरी आंखों के सामने खड़ा है। मैंने तुमसे कहा था ना अक्षरा, माँ की आंखें धोखा नहीं खा सकती। कैसा है वो ठीक है ना? वो क्यों आया है उदयपुर में? मुझे कुछ नहीं पता, मेरी बात नहीं हुई। मैं एक बार बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अक्षरा, जरा संभाल के, कहीं उसे गुस्सा ना आ जाए। जी छोटी माँ, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, रखती हूँ। हाँ। कहाँ गया? अभी तो यही था। You know, he's an amazing guy. मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, वो फोटोग्राफर नहीं, जादूगर है। I'm so happy कि मुझे उसके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। You deserve it, भाई। अच्छा, तेरी डैड से बात हुई? क्या कहा तूने? वही जो डिसाइड किया था, आप दिल्ली में हो अपनी इंटर्नशिप के लिए। मैं शक तो नहीं हुआ ना? आप फिक्र मत कीजिए भाई, मैं हूँ ना। अच्छा, आप ये बताइए कि आप रह कहाँ रहे हो? होटल में? वो मैं तुझे नहीं बताऊंगा। अरे क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम लड़कियों के पेट में ना कोई बात नहीं बचती। तू जैस को बताएगी, फिर वो अंशु को, और तुझे जानना ही क्यों है मूस? मैं बच्चा थोड़ी हूँ, अपना ख्याल रख सकता हूँ। और अगर तुझे मुझसे बात करनी है ना, तो मुझसे फोन पे बात कर ले। ओके भाई। अच्छा सुन, थैंक्स। क्यों? मुझे यहाँ भेजने के लिए, क्योंकि अगर तू मुझे इंसिस्ट नहीं करती तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आता और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर देता। सो थैंक यू सो मच मूस। एनीथिंग फॉर यू भाई। ओके, चल बाय।
टेक केयर। तुमको कुछ पता चला? मतलब वो अकेला आया है या मुस्कान भी आई है उसके साथ? मुझे नहीं पता छोटी माँ, मेरी उससे कोई बात ही नहीं हो पाई। पर वो क्यों आया उदयपुर? कहीं मुझसे तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ इस वजह से आया होगा। ऐसा होता तो वो हमसे बात करने की कोशिश करता ना। और वो जिस आदमी के साथ खड़ा था ना, वो कोई जाना माना फोटोग्राफर है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में उसका इंटरव्यू और फोटो भी आई थी। हो सकता है उसके साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहा हो। छोटी माँ, आप ऐसे परेशान मत होइए। आप ये सोचिए कि भगवान ने आपकी सुन ली। आप अपने बच्चों को देखना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी, और देखिए भगवान ने आपके बच्चों को इसी शहर में भेज दिया। वजह चाहे जो भी हो छोटी माँ, लेकिन भगवान ने रास्ते तो निकाल ही दिए ना। पर मैं कहाँ उन रास्तों पर चल पा रही हूँ? छोटी माँ, अगर भगवान जी यहाँ तक लेकर आए हैं तो आगे भी वही ले जाएंगे। तुम एक बार अंशु से पूछो ना, उसे जरूर पता होगा कि वो यहाँ क्यों है। मुझे नहीं लगता है कि वो बताएगा। क्यों? उसे पता है कि नमन और मुस्कान मेरे बच्चे हैं, हमारी मदद जरूर करेगा। अगर वो कर सकता तो अभी तक कर चुका होता। छोटी माँ, मुझे नहीं लगता है कि हमें उसे मुश्किल में डालना चाहिए। क्यों? कैसी मुश्किल? अक्षरा देखो, हम किसी को नहीं बताएंगे। वो दोनों उसके दोस्त हैं छोटी माँ। देखिए, आप सोचिए कि उसे पता है और फिर भी उसने हमें कुछ नहीं बताया, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ना। हो सकता है नमन ने मना किया हो। मैं उसे ऐसी दुविधा में नहीं डालना चाहती हूँ छोटी माँ, जहाँ वो बेचारा ना मुझे मना कर पाए, ना मुझसे झूठ बोल पाए, और ना ही अपनी दोस्ती ईमानदारी से निभा पाए। तो फिर हम कैसे अक्षरा, हमें कैसे? आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हम कुछ भी बोलते हैं ना, वो मना कर देते हैं, और मैं कहीं घुमाने भी नहीं लेके जाते हॉलीडेज के लिए। मेरे पेरेंट्स भी जब देखो या किसी की शादी या किसी के रिलेटिव्स के घर ले जाते हैं। हाँ, और मैंने तो अपने पापा से कह भी दिया कि अगर आप मुझे कहीं लेके नहीं जाओगे तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा। वो मान गए। नहीं, वो बहुत स्मार्ट है। उन्होंने कहा अगर मम्मा से कोई चीज गिर गई तो हम लोग जाएंगे। और मम्मा भी बहुत स्मार्ट है, वो कल से हर चीज संभाल के रख रही है, और मैं पूरा दिन उनके पीछे पीछे घूम रहा हूँ और उनको डिस्टर्ब भी कर रहा हूँ, फिर भी वो कोई चीज गिरा ही नहीं रही। तो फिर अब डोंट वरी, मैं कुछ कर लूंगा। करना पड़ेगा भाई, वरना ये मम्मा पापा की मनमानी चलते ही रहेगी। छोटा आरजे हंट। तू आरजे बनेगा? वो क्या होता है? अरे वो जो रेडियो पे बोलते हैं सॉन्ग्स के बारे में और पिक्चर्स के बारे में, जैसे वो नहीं है। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट आरजे संतोष। वैसे नहीं, तू ही बन। मुझे तो स्कूल के माइक में भी बोलने से डर लगता है। अरे कुछ नहीं होता, तू ट्राई तो कर। नहीं, पहले तू कर। हाँ चल, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। जब तक हॉलीडेज नहीं जाते तब तक मैं यही करता हूँ। वाह, सब लोग मेरी आवाज सुनेंगे, कितना मजा आएगा, और यह भी कितनी इम्प्रेस हो जाएंगी। यस। ये देखिए भाभी माँ, ये डॉक्टर ने ना 2 गोलियां बदल दी हैं। एक सुबह नाश्ते से पहले, एक रात को खाने के बाद। हाँ ठीक है। अरे इतनी जल्दी चाय बना ली? भाभी माँ वो भी 1-2 मिनट में आते ही होंगे। अरे मैं बताना भूल गई, अभी अभी राजबन्ना का फोन आया था, उसे आने में देर हो जाएगी। अच्छा, गिरिजा से कह देना मुझे आलू लाके दे दे, मैं बैठ के छील लूंगी। मैंने सब्जी बना दी भाभी माँ, जैसी उनको पसंद है वैसी। ठीक है। अक्षरा, जल्दी से चाय पिला दीजिए, बहुत इच्छा हो रही है। जी। चाय तो कब से तैयार है, देवयानी ने पहले ही बना के रखी है। आते ही चाय मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है, नहीं इंतजार ही नहीं करना पड़ता। आज भी बड़ी दुकान में जब मैं सामान खरीद रही थी ना, तो ये जाके जल्दी से बिल के लाइन में खड़ी हो गई, और कितना समय बचा पता है? मम्मा पापा ये देखो। क्या आप बन सकते हैं हमारे नेक्स्ट आरजे? अगर आप में है टैलेंट तो चले आइए, ऑडिशंस ऑन। आपको ये करना है ना? हाँ पापा, करना है तो ही तो दिखाया आपको। और इसमें क्या करना है, बस बोलना ही तो है, और इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। हाँ, शौक है तो जरूर हिस्सा लेना चाहिए। ऐसे अनुभव ही इंसान को आगे जाके बहुत कुछ सिखाते हैं। हाँ, लेकिन अगर करना है तो पूरी ईमानदारी से करना, अच्छे से खूब मन लगा के मेहनत करके, आधा अधूरा काम नहीं। हाँ मम्मा, मैं खूब मेहनत करूँगा, आई प्रॉमिस। वेरी गुड। नक्श, मैं तुम्हारे लिए मिल्क शेक बना दूं? नहीं, अब से मैं ज्यादा ठंडी चीजें नहीं पीऊंगा।
क्योंकि मुझे आरजे बनना है, तो आरजे बनने के लिए गले पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा ना। इसलिए अब से नो आइसक्रीम और नो मिल्क शेक, है ना मम्मा? और मम्मा आप मुझे और चॉकलेट बना के दे दो ना, तब तक मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू करता हूँ। और पापा आप हॉलीडे की प्लानिंग शुरू कर दो। अरे मुझे लगा जब आप आरजे बन जाओगे तो फिर छुट्टी के बारे में तो भूल ही जाओगे। कभी नहीं। चलिए शुक्र है, इसे कुछ तो इंटरेस्टिंग मिल गया ना करने के लिए। अब खुद भी कम बोर होगा और आपको भी कम परेशान करेगा। और फिर पता नहीं कल को कौन सी हॉबी प्रोफेशन बन जाए। इस उम्र का यही तो मजा होता है। हर दिन आप एक नए करियर के बारे में सोच सकते हैं। आज पायलट, कल डॉक्टर, परसों फोटोग्राफर। लीजिए। क्या हुआ छोटी माँ? मुझे अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं नहीं जानती कि मेरे बच्चे बड़े होके क्या बनना चाहते थे। कुछ नहीं पता कि किस बारे में उन्होंने अपना मन बनाया, फिर मन बदलकर आज वो चुना जो वो कर रहे हैं। अमन फोटोग्राफर बनना चाहता था, ये मैं नहीं जानती थी। पता नहीं अक्षर और ऐसी कितनी चीजें हैं जो मुझे जाननी चाहिए थी पर मैं नहीं जानती। आप जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिलहाल अरे वाह, आज ये कैसे याद आ गया आपको? बस ऐसे ही मन किया। आपको याद है वो वाला सैलेड जो हमारी शादी से पहले आपने बनाया था? अरे पूरा बनने तो दीजिए पहले। मेरे लिए बनाना? मैं ऑलरेडी इमेजिन कर चुका हूँ कि आप क्या बना रही थी। सच में। अक्षरा, मेरी तरफ देखिए, मेरी आंखों में, और सच सच बताइए कि आपको क्या बात सता रही है? कोई टेंशन, कोई परेशानी, क्या हुआ है? आज आंटी भी बहुत परेशान लग रही थी। नमन और मुस्कान को लेकर कोई बात हुई है क्या? अक्षरा, मैं आपको पहले भी मना कर चुका हूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो दोनों आंटी से नहीं मिलना चाहते हैं और हम उनके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। बल्कि मैं तो आपसे कहूंगा कि आप उन्हें प्लीज समझाएं कि वो उन्हें भूलने की कोशिश करें और बार बार उन्हें ऐसे याद ना दिलाएं, क्योंकि उन्हें भी परेशानी होती होगी, तकलीफ होती होगी। और अगर बच्चे बार बार खुद ही माँ के सामने आ रहे हैं तो कोई माँ अपने दिल को कैसे समझाएगी? नैतिक, छोटी माँ ने आज नमन को देखा यहाँ उदयपुर में। उन्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? नहीं नैतिक, मैंने भी देखा। वो उदयपुर का फेमस फोटोग्राफर है ना, शायद उसके साथ काम कर रहा है। फिर तो अक्षरा आप भी समझ सकती हैं। बात कितनी सिंपल सी है। वो अगर खुद उन्हें नहीं बता रहा है तो उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, लेकिन फिर भी पता नहीं आप लोग क्यों। पर वो माँ है नैतिक, और वो भी ऐसी माँ जो इतने सालों तक अपने बच्चों से दूर रही है। तो क्या उनका अपने बच्चों से मिलने की इच्छा रखना गलत है नैतिक? हाँ अक्षरा, लेकिन खैर छोड़ी। मैं जानता हूँ इस वक्त आपको कन्विंस करने की कोशिश बिना बिल्कुल फिजूल की, क्योंकि आप ठान चुके हैं कि आपको क्या करना है। लेकिन फिर भी आपसे एक बात कहूँ, आप जो कर रही हैं वो आसान नहीं है, और इस बारे में मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा प्लीज। राम राम रट बेकल बुहालू, जनु बेनु पंख बेहंग बेहालू, हृदय मनाओ भोरु जनी होई, राम ही जाई कहे जनी कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो।
वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से ये बात ना कहे। गिरजा दीदी, मेरा पानी गर्म हो गया? हाँ लल्ला, वहाँ रखा है। जी मित्तल साहब, कहिए कैसे हैं आप? लल्ला क्या कर रहा है? गला खराब है क्या? नहीं दादाजी, इससे आवाज ठीक होती है ना, इसलिए। मैं आरजे बन रहा हूँ ना, तो आरजे बनने के लिए आवाज तो अच्छी होनी चाहिए, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कर। छोटी माँ, आप प्लीज ऐसे उदास मत होइए, सब कुछ चिंता हो जाएगी। मैंने कहा ना, काम निपटाने के बाद मैं नमन का पता लगाने की कोशिश करूंगी उस फोटोग्राफर के ऑफिस से। अक्षरा, दिल्ली से मित्तल साहब का फोन था। उन्होंने डिजाइन्स में जो चेंजेस किए हैं ना, वो उन्हें आज ही चाहिए, फाइनल कर। पर नैतिक, अभी तो फैक्ट्री में चेन्नई वाले प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। हाँ, तो आप नहीं कर सकती? मैं हाँ मैं कर सकती हूँ। ठीक है, मैं ऑफिस चली जाती हूँ, वहाँ डिस्कस भी कर लूंगी और साथ के साथ डिजाइन्स में चेंजेस भी कर लूंगी। पर टुक्कू, बहू तू जा अपना काम कर, हम है ना यहाँ, हम घर का काम संभालेंगे। जा तू। वर्षा, ये अनन्या क्या कर रही है? दादी, वो टी शर्ट पे ना पेंटिंग कर रही है। चलो अच्छा है, उसका मन बहल जाएगा। और पता है माँ, कह रही थी कि टी शर्ट्स पे पेंटिंग करके ना ये टी शर्ट्स गरीब बच्चों को देगी दान में। हाँ? ये तो बहुत अच्छा सोचा हमारी बिटिया ने। अंशु बेटा, तुम्हारे कैफे का क्या हुआ? बस 1 हफ्ता ताऊ जी, वो भी ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद अपना कैफे शुरू। अरे वाह अंशु बेटा, अब की बार तो बहुत जल्दी काम कर लिया, शाबाश। हाँ लेकिन मुहूर्त तो जसमीत के आने के बाद ही होगा। हाँ वो तो पक्का है दीदी। ये कोई हमारे घर की बात नहीं है कि जब चाहेंगे तब काम शुरू करेंगे। एयरपोर्ट है, सरकारी आदेश से होगा। हाँ काकी, अब हम एयरपोर्ट अथॉरिटी से तो ये कहेंगे नहीं कि हम लोग काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे घर की बहू यहाँ नहीं है। जसमीत के आने पर ना हम कुछ और कर लेंगे, तब तक हम ही उद्घाटन कर देते हैं। बेटा, आप सबके लिए भी स्पेशल परमिशन लेनी होगी। एयरपोर्ट का मामला है, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही कड़क होती है, बिना कार्ड के कोई अंदर नहीं जा सकता। जी ये क्या बात हुई? हमारी दुकान है, हम जब चाहे जाए। क्या अंशु, तुझे एयरपोर्ट ही मिला क्या? कहीं बाहर नहीं खोल सकता था? हाँ, कहीं और खोलता तो कम से कम हम जा तो सकते थे ना, कॉफी पीने तेरे वहाँ कैफे में। अच्छा, 35 साल तक तो हमारे होटल आई नहीं पानी पीने, अब अंशु के कैफे जाएंगी आप कॉफी पीने के लिए? जी आपकी बात और है, ये मेरे अंशु का कैफे है, वहाँ तो मैं जरूर जाऊंगी। आप अब भी वही सोच रहे हैं अक्षरा? आपको लग रहा होगा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ, जो बार बार आपको मना कर रहा है उनकी मदद करने से, पर वो बात है नहीं। अगर प्रैक्टिकली देखिए तो नमन आया है यहाँ, और ना ही नमन ने या मुस्कान ने इस बारे में आंटी को कुछ भी बताया, और ये बात उन्हें समझ जानी चाहिए, नहीं तो उनके साथ साथ आंटी को भी बहुत चोट पहुंचेगी। आपको याद है नैतिक, जब टुकू आपके करीब नहीं था, आपको देखते ही आपसे दूर भाग जाता था, तो कैसा फील होता था आपको? मुझे याद है हमने वो वक्त कैसे गुजारा है। जब बच्चा आपकी आंखों के सामने नहीं हो तो धीरे धीरे आप उसके बिना रहने की आदत डाल लेते हैं, लेकिन जब सामने हो और आपसे कटा कटा रहे, आपसे बात ना करे, तो कैसा महसूस होता है, ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम इस दौर से गुजर चुके हैं। नैतिक, कुछ ज्यादा नहीं मांग रही है छोटी माँ, सिर्फ 15 मिनट अपने बच्चों के साथ ज्यादा है क्या? बाय।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, हेलो एंड वेलकम। अच्छा सब बोल कर, सब लोग सुनो। बड़ी दादी सुनो ना। हाँ बोल बेटा। नहीं, इधर देखो, अपना काम बंद करके। सुनने के लिए कान चाहिए होता है लल्ला, हाथ नहीं। तू बोल, मैं सुन रही हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग गोरखपुर, हेलो एंड वेलकम। हे भगवान, लल्ला ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलेगा? आराम आराम से बोल बेटा, प्यार से। नमस्कार उदयपुर वासियों। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। ऐसे ही बोलते हैं लल्ला, यही हमारी संस्कृति है। बचपन में जब हम रेडियो सुनते थे ना, तो वो ऐसे ही बोलते थे। रेडियो सुनने वाले सभी भाई बहनों को हमारा नमस्कार। लल्ला, ये तेरा जो गुड मॉर्निंग हेलो है ना, वो सब समझ नहीं पाएंगे। तुझे याद है जब तूने अंग्रेजी गाना गाया था और उसके बाद आरती गाई थी, तो सब लोगों ने तेरी कितनी तारीफ की थी। नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा। अब अच्छा, तो तू ऐसे बोल। नमस्कार श्रोतागण, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप भी बन जाओ ना आरती बड़ी दादी। उधर सुबह सुबह रेडियो पे प्रोग्राम आता है ना, जिसमें सब लोग भजन गाते हैं, उसमें। मजाक उड़ा रहे मेरा, मजाक उड़ा रहे। हाँ नहीं बड़ी दादी, सच्ची में आप बन सकती हो आरती। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप उदयपुर? उदास मत होइए छोटी माँ, विश्वास रखिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मैं फ्री होते ही बात करती हूँ आपसे। उन दोनों से तो जाने कब मिलाएगा भगवान, लेकिन एक बेटी उसने मुझे दे दी है, जिसे हर वक्त मेरी चिंता रहती है। थैंक यू अक्षरा। अभी जब भी तुम उदयपुर से फ्लाइट लोगी ना, तो अपने एक कैफे पर कॉफी पीकर ही जाना। अच्छा जी, आप कहें तो अभी से रिटर्न टिकट करा लेती हूँ। सच में अंशुमन, तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ, इतनी ज्यादा कि मुझसे तो ओपनिंग का वेट भी नहीं हो रहा। इसलिए अभी से कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। काश कैफे की ओपनिंग पर तुम भी होती जिसमें। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहो तो अपने दिल में झांक के देख लो। अच्छा बताओ ना, मुहूर्त पे कौन सी वाली शर्ट पहनने वाले हो? वो वाली पहनो ना, जो नमन और मुस्कान तुम्हारे लिए लेकर आए थे। बहुत सूट करती है तुम पे। बात हुई तुम्हारी नमन से? नहीं, पर तुम मिले ना उससे? कल ही मिला था बस। आज से तो उसकी इंटर्नशिप शुरू है। वैसे उसने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं यहाँ किसी को उसके बारे में बताऊं नहीं। समझ सकती हूँ, कितना मुश्किल होगा ना उसके लिए देवयानी आंटी के सामने जाना। आई नो, नफरत करता है वो उनसे। काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये लोग फिर से मिल जाए। हाँ, बस रब जी करे कि इनकी लाइफ में सब ठीक हो जाए। हेलो। हेलो पापा, आप कब आओगे? बस नक्श रास्ते में ही हूँ। क्यों? मुझे अपना वो आरजे वाला सुनाना है आपको, और मम्मा भी नहीं आई अभी तक। मम्मा थोड़ा बिजी हैं, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा 5-7 मिनट में। ओके, पर जल्दी आना। यस सर। जरा भी पेशेंस नहीं। आखिर बेटा किसका है? बड़ी दादी, पापा आ रहे हैं। और बहू कब आ रही है? बहू अभी बिजी है। नमन, अरे नमन, नमन तुम ठीक तो हो?
भाई साहब मेरी मदद कीजिए, इन्हें गाड़ी तक पहुंचा दीजिए, मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, जानता हूँ इन्हें। आइए प्लीज। बड़ी दादी, आप मम्मा को फोन करके पूछो ना कि उनको कितनी देर है आने में। अगर मैं फोन करके पूछूंगा ना तो मम्मा मुझ पर गुस्सा करेंगी। सर, आप पेशेंट के रिलेटिव हैं, इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। सर, साइन। सर, आपके कौन लगते हैं? जी ये मेरे साले के दोस्त हैं। लकी हैं, टाइमली ट्रीटमेंट मिल गया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अब एग्जैक्ट कंडीशन क्या है ये सुबह ही पता चलेगा। आज की रात इन्हें ऑब्जर्वेशन पर रखना होगा। इनके कोई इंटरनल इंजरीज हों सर में या बैक में तो कुछ टेस्ट भी करने होंगे। जी। इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया आपने? जी नहीं। कर दीजिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। जी डॉक्टर। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कब से इस पल का इंतजार किया है मुन्ना। अब तो ठीक हो गया ना बेटा, मुझे छोड़ के अब कभी मत जाना। ऐसा दुख मेरी बाप से नहीं पाएगी मुन्ना। हेलो हेलो नैतिक, क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नमन का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? जी वो हॉस्पिटल में है, सिटी हॉस्पिटल। पता है चिक्कू तो छोटू और जेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा, तुम्हें भी जाना है? नहीं, मुझे तो यही करना है। देखो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बनाया हमारी बिटिया ने। थैंक यू दादाजी। अरे वाह, अब चीकू का कार्यक्रम रेडियो पे आएगा, पर हमारा तो रेडियो खराब पड़ा है। हाँ छोटी, अंशु जा बेटा, जल्दी से रेडियो ठीक करने वाले को घर पे भेज दे। माँ, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कार्यक्रम अभी आने वाला है। अभी तो पहले ऑडिशंस होंगे, सिलेक्शन होंगी, तब रिकॉर्डिंग होगी। और हाँ बड़ी माँ, एफएम सुनने के लिए रेडियो की जरूरत थोड़ी ना है। मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, किसी पर भी सुन सकते हैं। हाँ बेटा, इन सब चीजों पर सुन तो सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें कहाँ चलानी आती है। और अगर उसके कार्यक्रम के समय तुम लोग घर पे ना हुए तो हम क्या करेंगे? ना बाबा, हमारे लिए वो अपना सीधा साधा पुराना रेडियो ही ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल सही दीदी। चलो इस बहाने हमारी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। कितना मजा आता था ना माँ, जब हम छोटे थे तो टीवी तो था नहीं, रेडियो ही सुनते थे। सब मैच, गाने, समाचार सब रेडियो पे। पर जब भूले तो एकदम ही भूल गए। ऐसा ही होता है ओमी, जब नई नई चीजें आती है ना तो हम पुरानी चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन कभी कभी कोई ऐसी बात निकलती है कि सब कुछ याद आ जाता है।
हेलो। अक्षरा आपका फोन क्यों नहीं लग रहा है? कब से ट्राई कर रहा हूँ। पता नहीं नैतिक, शायद सिग्नल नहीं होगा। अच्छा नैतिक, आप घर पहुंच गए क्या? वो डुगू ना बहुत परेशान कर रहा है, उससे कहिए ना मैं आ रही हूँ। क्या हुआ नैतिक, बोलिए ना, कुछ बात है क्या? नमन का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कहाँ? अक्षरा वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप प्लीज सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, बस छोटी माँ को फोन करके बताती हूँ। मैंने कह दिया हूँ। आपका फोन नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा कि मैं ही कर दूं। नहीं नहीं नैतिक, ठीक किया आपने। वो आ गई क्या? नहीं, रास्ते में होंगी शायद। आप आइए। नैतिक मैं जब तक पहुंचूंगी ना, प्लीज आप छोटी माँ का ख्याल रखिएगा, संभाल लीजिएगा उन्हें प्लीज। जल्दी आइए। जी जी मैं आ रही हूँ, बाय। तो बता देना चाहिए ना। हाँ नहीं, घर पे तो किसी को कुछ पता भी नहीं है, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। नहीं भाभी माँ, ऊपर भी नहीं है। बाहर देखा तूने? हाँ नहीं मिली। हे भगवान, ऐसे अचानक कहाँ चली गई? अभी तो यही थी, मुझसे कहा भी कि आप बताइए मैं बनाऊंगी। फोन करूँ भाभी माँ? हाँ कर। अरे लो, फोन तो यहाँ है। लल्ला के कमरे में देखा तूने? सब जगह देख लिया भाभी माँ। अरे तुम राजबन्ना जी, देवयानी तुमसे कुछ कह के गई है? नहीं तो, कहीं गई है क्या? अब मतलब अब तक तो यहाँ थी, अब दिखाई नहीं दे रही है, और फोन भी यहीं पे देख। अच्छा, लेकिन मुझे तो कुछ भी पता नहीं। अरे मुझे चिंता हो रही है राजबन्ना, ऐसे अचानक बिना बताए। अभी माँ, हो सकता है कोई वो दवा लेने वाला आया हो, या तो उनके बाबूजी के यहाँ गई हो। हाँ पर जाती तो किसी को तो बता के जाती, एक आवाज ही दे देती, है ना? और गई तो गई कैसे? दोनों गाड़ियां भी नहीं है घर पे, मुन्ना और बहू लेके गए हैं। राजबन्ना तू पता कर। अरे भाभी माँ, देवयानी बच्ची नहीं है, वो अपने आप का ख्याल रख सकती है। मेरा बेटा नमन कहाँ है, कौन से वार्ड में, बता सकती है प्लीज? आंटी यहाँ। अंदर चलिए, नमन को अपनी माँ की जरूरत है। आइए। छोटी माँ, नमन,
अभी तक मम्मा पापा आए नहीं। पापा ने कहा भी था कि वो लोग 5-7 मिनट्स में आ रहे और अभी तक नहीं आए। लल्ला आ जाएंगे, आज दोनों को बहुत काम था। राजबन्ना, देवयानी भी नहीं आई अभी तक। आप चिंता न करें, आ जाएगी। दादाजी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एक तो मैंने इतनी तैयारी की है और मम्मा पापा को उसकी कुछ पड़ी नहीं है। नहीं लल्ला, तू गुस्सा क्यों कर रहा है? वो आकर सुनेंगे तेरी तैयारी। चल तब तक तू हमें बता। ओके, आप कॉल करो, मैं उठाता हूँ। मतलब जैसे वो करते ना, आरजे को फोन करते हैं और बताते कि मुझे कौन सा सॉन्ग सुना है, वैसे। अच्छा, हाँ करता हूँ। हेलो। वो हाँ लल्ला। लल्ला? ये कोई लल्ला वाला नहीं, मैं हूँ आरजे नक्श, द कूलेस्ट आरजे। हाँ, आरजे नक्श। भाई देखो, ऐसा है, हमें 1960 की एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, उसका गाना सुनना है। इतना पुराना सॉन्ग? ओल्ड सॉन्ग बहुत बोरिंग होता है। मैं आपको एक न्यू सॉन्ग सुनाऊंगा, एकदम लेटेस्ट फिल्म का, ओके? ये अच्छी जबरदस्ती है। आपकी फरमाइश कार्यक्रम तो मैंने सुना था, लेकिन ये तो हमें अपने पसंद के गाने सुनवा रहा है। ऐसे ही होता है बड़ी दादी। थोड़ा सा संभालिए खुद को छोटी माँ। आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगी तो नमन को कौन संभालेगा? ऐसा क्यों हो रहा है अक्षरा? भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? इतने साल में अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़पती रही, पर आज सामने आए तो ऐसे। मैं चाहती थी अपने बेटे से मिलना, उसके साथ वक्त गुजारना, बात करना चाहती थी, पर ऐसे नहीं। इससे तो अच्छा होता कि भगवान मेरी इच्छा पूरी ही नहीं करता। मुझे उनकी याद में रोना मंजूर है अक्षरा, पर उनकी तकलीफ में नहीं। मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं देख सकती। छोटी माँ संभालिए खुद को। हो सकता है भगवान चाहते हो कि इतने सालों से जो आप अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाए, वो आप कर पाए। हाँ छोटी माँ, प्लीज अपने आंसू पोंछिए। आपके बच्चे को आपकी जरूरत है, उसके पास बैठिए। आपके आशीर्वाद से ज्यादा असरदार कुछ नहीं है अभी उसके लिए। जो आज तक हुआ उसे भूल जाइए, जो होगा उसकी चिंता मत कीजिए। इस वक्त जो है उसके बारे में क्या करना है, उस पल में कैसे जीना है, उसके बारे में सोचिए। अक्षरा, नैतिक को कैसे पता चला कि नमन? मैंने बताया छोटी माँ, हमने कसम ली थी कि कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाएंगे। माँ की याद आ रही है ना आपको? सब माँ एक जैसी होती है, अपने बच्चे के लिए उतनी ही चिंतित, उतनी ही भावुक। रिश्ता चाहे कैसा भी क्यों ना, खट्टा मीठा, माँ की ममता में कोई फर्क नहीं पड़ता नैतिक। अब देखिए ना, भगवान भी माँ की ममता के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। छोटी माँ इतने मन से अपने बच्चों से मिलना चाहती थी कि भगवान को भी किसी न किसी बहाने से उनके बच्चों को उनके सामने लाना ही पड़ा। कुछ तो मतलब होगा ना इसका। अब देखिए, पहले नमन उन्हें दिखा, फिर मुझे दिखा, और अब ये एक्सीडेंट हुआ तो तब भी आप ही वहां पर थे। कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती है। खैर छोड़िए, वो क्या चाहता है, ये गुत्थी भी एक न एक दिन सुलझ ही जाएगी। पर हाँ, आपने घर में बात की, मुझे तो आपने जैसे ही बताया मैं यहाँ आ गई। छोटी माँ भी कह रही है कि वो बिना बताए यहाँ आ गई हैं। घर में भाभी माँ, बाबूजी सब लोग परेशान हो रहे होंगे। टुकू भी वेट कर रहा होगा। मैं भी वही सोच रहा था अक्षर, कि सबको बता देना चाहिए। मैं फोन करती हूँ। लेकिन आप उनके लिए क्या कहेंगी? देखती हूँ। हेलो नक्शा, हाउ कैन आई हेल्प यू? टुकू मैं बोल रही हूँ। मम्मा आप कहाँ हो? आपको कितनी देर है आने में? और पापा भी नहीं अभी तक घर। मैं आपको कब से वेट कर रहा हूँ, कल मेरी ऑडिशन है। हाँ बेटा, हम बस आ ही रहे हैं थोड़ी देर में। पापा मुझे आए हैं लेने के लिए। मुझे ना थोड़ा सा टाइम और लगेगा।
अच्छा बड़ी दादी है क्या वहाँ पे? प्लीज मेरी बात कराओ ना। ओके, बड़ी दादी मम्मा का फोन है, उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ भाभी माँ, सब ठीक है और नैतिक भी मेरे साथ ही है। वो मुझे थोड़ा सा टाइम और लगेगा, हम दोनों साथ में आ जाएंगे फिर। मैंने सोचा आपको बता दूं। चलो, एक चिंता दूर हो गई, पर पता नहीं देवयानी कहाँ चली गई। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई आपको। वो जो मंदिर के पास वाले काका है ना, उनकी दवाइयाँ देने जाना था उन्हें। अच्छा, और हम यहाँ परेशान हो रहे थे कि कहाँ चली गई। उसका फोन भी यहीं पे है, ना मुझसे कुछ कहा ना राजमन्ना से कुछ कहा। जाते समय कह के जाती तो हमें इतनी चिंता नहीं होती ना। ये सारी गलती मेरी है। उन्होंने मुझे बोला था और मैंने उनसे कहा था कि मैं घर में बता दूंगी, लेकिन काम के चक्कर में ध्यान ही नहीं रहा। अभी याद आया मुझे, सॉरी भाभी माँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, डुगू परेशान तो नहीं कर रहा है ना आपको? नहीं तो, तू निश्चिंत होके अपने सारे काम खत्म करके आ। लल्ला यहाँ मजे में है। ठीक है भाभी माँ, थैंक यू। इससे पता चलेगा तो इसे भी चिंता हो जाएगी। अक्षरा अगर उठाएंगे तो और चिंता बढ़ जाएगी। हाँ नैतिक, पहले पता चलेगा और उसके बाद ये अपने पापा को बताएगी और फिर। वही तो अक्षरा, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि ये मामला बहुत उलझा हुआ है, आप इसमें ना ही पड़े तो ठीक है। What's wrong with भाई, फोन क्यों नहीं उठा रहे? ओए काम में बिजी होगा। ओए तू उसको कुछ दिन चैन से नहीं रहने दे सकती हैं? मुझसे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है उनकी लाइफ में, ओके? हाँ जी, बिल्कुल समझ गई। वैसे वो ना इस समय उदयपुर के पैलेसेस की झीलों की चमचमाती रोशनी में लोगों की फोटोग्राफ्स ले रहा होगा, और कुछ लड़कियों की भी। अक्षरा, इसे होश आ रहा है, डॉक्टर को बुला दो प्लीज। आपकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? जस्ट गो, हमें अकेला छोड़ दीजिए। जस्ट लीव फ्रॉम हियर। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। मन, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। आई नो, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं ना ये यहाँ आएंगी। कौन लेके आया इन्हें यहाँ? इनको तो झूठ मूठ का कंसर्न दिखाने का मौका मिल गया ना। अरे हम जानते हैं इनके ड्रामे को, कोई फिक्र नहीं है इन्हें हमारी, पर हमारी जिंदगी में सिर्फ हमारे डैड हैं। अगर इन्हें लगता है झूठ मूठ के कंसर्न की वजह से हम इनकी तरफ मुड़ के भी देखेंगे तो ये इनकी गलतफहमी है। वी जस्ट हेट, नफरत है हमें इनसे। बस ना बस। ये कोई तरीका है अपनी माँ से बात करने का? ये सीखा है तुमने पढ़ लिख के? नमन, देखो मैं जानती हूँ कि तुम। प्लीज, आप इस सब में नहीं पढ़िए तो अच्छा है। कुछ नहीं जानती आप इनके बारे में। ऐसा नहीं है नमन, इनफैक्ट तुम नहीं जानते हो। मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इनके बारे में जानने का। आप प्लीज इन्हें ले जाइए। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प, लेकिन मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी है कि मैं मैनेज नहीं कर सकता। और वैसे भी मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, मैं उन्हें बुला लूंगा। आप प्लीज इन्हें लेकर जाइए। तुम्हारा मोबाइल और वॉलेट और बैग वहां है। हमने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी। थैंक्स।
नमन, तुम चाहते हो इसलिए हम जा रहे हैं, लेकिन अगर जरा सी भी जरूरत लगी तो प्लीज बुला लेना, हम आ जाएंगे। और प्लीज अपना ख्याल रखना। एक्सीडेंट भी अभी होना था, अब मैं सब अकेले कैसे मैनेज करूंगा? हिम्मत रखिए छोटी माँ, मैं जानती हूँ आपको कैसा लग रहा होगा। बेटे को चोट लगी है और वो माँ को अपने पास भी नहीं आने दे रहा है, तब माँ पर क्या गुजरती है मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। पर क्या किया जाए छोटी माँ, जो भी वो कह रहा है इस वक्त हमें मानना ही पड़ेगा और कुछ चारा भी नहीं। लेकिन आप प्लीज हिम्मत मत हारिए, कुछ ना कुछ जरूर होगा। इस वक्त मुझे अपने रिश्ते की नहीं अक्षरा, अपने बेटे की चिंता हो रही है। अकेला है वो, यहाँ अनजान शहर है, सब कुछ कैसे करेगा? है ना छोटी माँ, मेरा होना ना होना उसके लिए एक ही बात है। इतनी नफरत वो क्यों करता है मुझसे अक्षरा? नफरत नहीं है छोटी माँ, गुस्सा है। डुगू भी तो ऐसे ही करता है, आई हेट यू मम्मा ऐसे ऐसे बोलता रहता है जब भी मैं उसे चॉकलेट खाने से मना करती हूँ या पढ़ाई के लिए कहती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। चलें? वो डॉक्टर ने बता दिया है कि ज्यादा कोई चोट नहीं है, सिर्फ ऊपरी चोटें हैं और रिपोर्ट भी नॉर्मल है। कल तक वो डिस्चार्ज भी हो जाएगा और मैंने डॉक्टर से कह दिया है कि उसका ख्याल रखें। वैसे भी उसके दोस्त तो आ ही रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि चिंता की कोई बात है। नैतिक, तुम नमन को यहाँ लेकर आए, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पर, थैंक यू। नमन की जगह कोई और होता तब भी मैं यही करता। चलें, घर पे सब लोग वेट कर रहे होंगे। हाँ चलिए छोटी। अक्षरा, मैं घर पे क्या कहूँगी? आप टेंशन मत लीजिए, मैंने भाभी माँ से बात कर ली थी। आप चलिए, मैं समझाती हूँ। मैं जानती हूँ मेरी वजह से सब वहाँ परेशान हो रहे होंगे, पर मैं क्या करूँ? नैतिक का फोन आया, मैं कुछ सोच ही नहीं पाई, सुध-बुध होके मैं बस भाग निकली। मैं चाहती थी उन्हें बताना, पर मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ था। एक बार किसी को बिना बताए मैं भी घर से निकल गई थी और फिर लॉकर रूम में बंद हो गई थी। सब ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए मुझे। और वैसे भी आपका इस वक्त आना और ऐसे आना तो बनता ही था ना। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो, पता नहीं तुम नहीं होती तो मैं कैसे करती ये सब। चल आपका बेटा बड़ा हो गया है छोटी माँ, अपना ध्यान रख सकता है। बड़ा होते देखा नहीं ना अक्षरा, तो मन मानता नहीं है। कल चीकू का पहला ऑडिशन है, कह रहा था अंशु मामा सबको कहना मेरे लिए प्रे करेंगे। वैसे हमारी अनन्या को भी जाना चाहिए था, वो भी तो देखे ना कैसे होता है सब। बाबूजी मैंने कहा था पर वो मानी ही नहीं। मैंने कहा तुम जाओ, अच्छा लगेगा चीकू को। तो यश और वो दोनों राजी हो गए हैं, कह रहे थे हम दोनों चीयर करेंगे उसे। चलो वो भी अच्छा है, चीकू को अच्छा लगेगा, भाई बहन हिम्मत देंगे तो। वैसे कौन ले जा रहा है उसे? काकी मैं जा रहा हूँ। चलो एक बात अच्छी है, बाहर जाएगी तो कम से कम उसका पेंटिंग का भूत तो उतरेगा, दिन भर वही करती रहती है। पापा ये देखो, मेरे लिए जो टी शर्ट बनाई थी वो रेडी हो गई। बहुत अच्छी है अनन्या बेटा, आप तो बिल्कुल प्रोफेशनल हो गए हो। थैंक यू। शौर्य बेटा पहन के तो दिखाओ। नहीं नहीं अभी नहीं पापा, जब हम कल चीकू के ऑडिशन में जाएंगे तब पहना, ओके? हाय मूस, कैसी है तू? और तू कितनी चिंता करती है यार, कुछ ही घंटे मुझे हुए और कितने फोन करती है। मैं बिजी था काम में। वर्किंग हो या जो भी, मैं जब भी फोन करूं आपको उठाना ही है। कैसे हैं आप? मुझे क्या होना है, आई एम गुड। तू बता, तुम लोग कैसे हो? नमन आप सीधे हो जाइए, आपको इंजेक्शन देना है। भाई क्या हुआ, आपको इंजेक्शन क्यों? अरे कुछ नहीं मूस, बस ऐसे ही। भाई प्लीज बताओ ना, आप ठीक हो ना? बताओ वरना मैं अभी के अभी आ रही हूँ। कुछ भी नहीं हुआ यार, वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट। अरे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप सबको परेशानी हो। देवयानी जी, आप बताकर जाती तो मैं छोड़ा था आपको जहाँ जाना। आजकल जमाना ही ऐसा है देवयानी कि चिंता लगी रहती है। माफ कर दीजिए भाभी माँ। अब तबीयत कैसी है उसकी?
हाँ हाँ छोटी माँ, मैं भी आपसे पूछना भूल गई। कैसी तबीयत है उन काका की जिन्हें आप देखने गई थी? अब ठीक है थोड़ी, मतलब अस्पताल में ही है अभी, छुट्टी नहीं मिली। नक्श, भाई माँ, नक्श कहाँ पर है? अब तक तो यही था, तेरी और बहू की राह देख रहा था। अब मैं बुलाती हूँ उसे, तब तक तुम लोग हाथ मुंह धो लेना, पहले ही खाने को देर हो गई है। मम्मा पापा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। क्यों नक्श? क्योंकि मैं आपसे गुस्सा हूँ। मैं कब से वेट कर रहा हूँ आप दोनों का। आप दोनों गंदे हो, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी और आप दोनों मुझे छोड़ के चले गए। ये भी नहीं सोचा कि मैं अकेला कैसे मैनेज करूँगा। अरे देवयानी, तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? वो कुछ नहीं हुआ बाबूजी, वो हॉस्पिटल से आई है ना, तरह तरह की तकलीफें होती हैं वहाँ पे लोगों को। देवयानी जी, इतना भावुक होकर कैसे चलेगा? जन्म, मृत्यु, बीमारियां, ये सब जीवन की सच्चाइयां हैं। हम चाहें या ना चाहें, स्वीकारना तो पड़ता ही है। शौर्य की माँ, अगर चीकू ये प्रतियोगिता जीत गया तो उसकी आवाज हम रेडियो पर सुनेंगे, कितना मजा आएगा ना? जी, सो तो है, जब भी कोई अपना कुछ करता है तो मन को कितनी खुशी होती है ना। कमाल की बात है ना, जो आवाज हम रोज सुनते हैं वो रेडियो पर या माइक पर कितनी अलग लगती है ना, और भी अच्छी लगने लगती है। नहीं कैसे? वो मंदिर के प्रधान जी है ना, आप कभी उनकी आवाज सुनिए माइक पे। मंदिर से याद आया, आपको याद है कई बरसों पहले रेडियो पर एक कार्यक्रम आया करता था, नगमा बहार। उसमें वो आती थी ना, मंदिरा, क्या बोलती थी वो, क्या आवाज थी उनकी। बस जब उनका कार्यक्रम शुरू होता ना, हम तो रेडियो के सामने जाकर बैठ जाते। 1 घंटे तक चलता था उनका कार्यक्रम। उस 1 घंटे में तो दुनिया जिए या फिर नैतिक, थैंक यू। आज जो आपने ये सब, मैं नमन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। नैतिक, मैं तो डुग्गू की बात कर रही हूँ। आप एक बार प्लीज उसकी स्क्रिप्ट भी देख लीजिए ना, पता नहीं खुद से क्या लिखा है उसने। मैं तब तक बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। मम्मा, ब्रश हो गया। पापा, अब तो सब हो गया, अब आप क्या कर रहे हो? बस देख रहा हूँ। जब मैंने सब अकेले कर लिया, आपको जरा सा भी ख्याल नहीं अपने बेटे का? मम्मा पापा, बेचारा छोटा सा बच्चा अकेले ही मेहनत करता रहा दिन भर। बस करो अपनी नौटंकी, और ये स्किल्स ना घर पे वेस्ट मत करो, कल वहाँ पे दिखाना। मम्मा, कल मैं क्या पहन के जाऊंगा वहाँ? कुछ भी नहीं मम्मा, ऑडिशन है, अच्छा लगना चाहिए। रेडियो का ऑडिशन है बेटा, टीवी का नहीं। हाँ मम्मा, पर लोग फोटो तो खींचेंगे ना, इसलिए मुझे हैंडसम लगना चाहिए। तो मम्मा, आप कोई कूल से कपड़े निकाल दो, और पापा मुझे जेल चाहिए स्पाइक्स बनाने के लिए। नक्श, लोग आरजे ना पे टैलेंट से बनते हैं, लुक से नहीं। चलो अभी पढ़ के बताओ कि कल कैसे करोगे वहाँ पे। ओके। गुड मॉर्निंग उदयपुर। बाप रे, ऐसे बोल रहे हो आप डुग्गू? ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी पे चिल्ला रहे हो। प्यार से बोलो, लोगों को आपका प्रोग्राम सुन के अच्छा लगना चाहिए। बड़ी दादी ने भी यही कहा था मम्मा, पर मैंने सुना है सभी आरजे ऐसे ही बोलते हैं, पूरी एनर्जी के साथ। नक्श, एनर्जी का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के कान ही फाड़ दो। अरे यहाँ इतनी जोर से ये चिल्ला रहा है, वहाँ स्टूडियो में माइक पर कितनी जोर से बोलेगा, सब लोग डर ही जाएंगे। ओके पापा, मैं फिर से ट्राई करता हूँ, और तब तक बोलता रहूंगा जब तक परफेक्ट ना हो। नहीं, इतनी भी प्रैक्टिस मत करो डुग्गू, गला बैठ जाएगा आपका, फिर क्या करोगे? नहीं बैठेगा मम्मा, ये सुपर बॉय का सुपर गला है। ये नमन भी ना हद करता है। मैं अभी अंशुमन से बात करती हूँ। नहीं जैज भाई नाराज हो जाएंगे। अरे इसमें क्या है? जैज भाई पहले ही अपसेट हैं कि नैतिक भैया के साथ वो भी गई थी हॉस्पिटल, एंड ही डजंट वांट कि किसी को भी इस बारे में पता चले। इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं अकेली ही चली जाऊँ। हैं? अकेली? नो वेज मुस्कान, मैं तेरे साथ चल रही हूँ। नहीं जैज, तू अभी तो आई है और फिर तेरी क्लासेस भी तो चल रही हैं। यू स्टे, मैं जाती हूँ। बस एक काम कर दे, मेरी टिकट्स बुक कर दे, मैं तब तक पैकिंग कर लेती हूँ।
तो हमारे न्यू आरजे हैं नक्श सिंघानिया। टुगु, आपने तो कमाल कर दिया। अमेजिंग नक्श। I love you. Hi आरजे नक्श, मेरे फ्रेंड बनोगे प्लीज? ऑटोग्राफ दोगे प्लीज आरजे नक्श? I love you all. Mwah, mwah, mwah. आरजे नक्श, हीरो, आरजे नक्श, हीरो, आरजे नक्श। सपने तो सपने होते हैं, बच्चों के या बड़ों के, लेकिन बच्चों के सपनों की ना कीमत होती है। सही कहा आपने नैतिक, सपना जैसा भी हो उसकी कीमत तो होती है। पापा जल्दी आओ, लेट हो रहा है। हाँ बेटा अभी आया। हैंडसम लग रहे हो, मैं आपकी फोटो खींचती हूँ। मैं तो कैमरा रूम में ही भूल गई, मैं अभी लेके आती हूँ। खबरदार कोई भी हंसा तो। अरे आप ऐसे क्यों हो रहे हो? आपको तो बड़ा शौक था ना जैजी कपड़े पहनने का, अब मौका मिला है तो पहनिए ना। बेटी ने इतने प्यार से बनाया है। मिल गया ना मौका तुम्हें चिढ़ाने का, खुश हो ना? पापा देखो मैं आ गई। पापा स्माइल प्लीज। और मुस्कान तू फटाफट रेडी हो जा, मैं तेरे लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। और असाइनमेंट की चिंता ना कर, मैं सब निपटा के सबमिट कर दूंगी। ला, और फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। थैंक्स जैज, एक्चुअली मेरा भी मन नहीं लग रहा था इसमें, पूरा ध्यान भाई की तरफ है। अभी थोड़ी देर में उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे, पता नहीं वो ये सब कैसे मैनेज करेंगे। मैंने तो तेरे को कहा था कि अंशुमन को बता दे। चल तू रेडी हो फटाफट, मैं देखती हूँ। हेलो अंकल। डैड। मुस्कान, अच्छा लगा सरप्राइज? बेटा मेरी मीटिंग है यहाँ, तो सोचा सुबह पहले तुमसे मिल लूं, फिर शाम को सीधा एयरपोर्ट चला जाऊंगा। हेलो, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे नक्श। बस बेटा धीरे बोलो, गले को थोड़ा आराम दो, नहीं तो बैठ जाएगा। नहीं बैठेगा मम्मा, मैंने बहुत बार गार्गल्स की है, और बैठेगा तो मैं उठा दूंगा। हाय नक्श। हाय यश। हाय जाम, कैसा है? अच्छा पापा जी। राधे कृष्ण। हाय चिक्कू, तेरी तैयारी कैसी हुई? अच्छी हुई नन्या दीदी। राधे कृष्ण मामा जी। वाह मामा जी, आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी है, किसने बनाई? आपकी अनन्या दीदी ने बनाई है। मेरे लिए भी बनाना अनन्या दीदी, और मेरे लिए भी। और चिकू तैयारी कैसी रही? अच्छी है मामा जी। मैंने तो अनन्या से भी कहा था बेटा आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं भी यश से कह रहा हूँ कि पार्टिसिपेट कर ले, लेकिन ये मानता ही नहीं है। मैंने भी कहा था फूफा जी कि यश कर ले। नहीं नहीं मुझे नहीं आता। इसमें नहीं आता या आता है, ऐसी कोई बात नहीं होती यश, बस बोलना ही तो होता है। आप भी तो नहीं कर रही हो। हाँ पर मुझे आता है, बोल के दिखाओ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजे अनन्या और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम गाने मस्ती भरे। वाह अनन्या, आपने तो बहुत अच्छा बोला। पर मुझे आरजे नहीं बनना है, मुझे पेंटर बनना है। आप भी आरजे बन जाओ ना अनन्या दीदी, हम दोनों मिलके बोलेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तू एक बार कहता है तो मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। ठीक है मैं भी, लेकिन मुझे आता नहीं है। कैसे कितने पार्टिसिपेंट हो? मैं हूँ ना, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे सिखा दूंगा। तू फॉर्म तो फिल कर। हाँ, हम तीनों जो भी करते हैं साथ में करते हैं।
जानती थी तुम झूठ बोल रहे हो। कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा यहाँ। इतनी नफरत क्यों करते हो अपनी माँ से? नमन, क्यों? जल्दी चलो। हे भगवान, अनन्या दीदी, आप करो, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं यश, ऐसा नहीं करते। बड़ी दादी कहती कि जो भी काम करते उसे पूरा करना चाहिए। वैसे कुछ भी कहो, हमारे कहने से बच्चे माने या ना माने, लेकिन आपस में एक दूसरे की बात जरूर सुनते हैं। ये तो अच्छी बात है ना मोहित जी। आजकल के जमाने में बच्चे अपने सगे भाई बहनों की नहीं सुनते। इन्हें देखकर कितना अच्छा लगता है इनका प्यार। तो अगले कंटेस्टेंट जो हमारे साथ आ रहे हैं, उनका नाम है यश चौहान। यश, तेरी टर्न आ गई। ऑल द बेस्ट यश। चल बेटा आजा। हाँ यश, यू कैन डू इट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। ऑल द बेस्ट यश। गॉड प्लीज, यश का ऑडिशन अच्छा होना चाहिए। What's your name? Come on यश। यश कुछ तो बोल। चलिए बेटा, शुरू हो जाइए। मुझे डर लग रहा है। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं, आ जाओ चलो। सॉरी पापा। अरे बेटा कोई बात नहीं, सॉरी क्यों कह रहे हो? मैं नहीं कर पाया। कोई बात नहीं बेटा, कितना कुछ है जो आप कर पाते और दूसरे नहीं कर पाते। हर किसी में हर कोई गुण नहीं होता है। हाँ यश। लक्ष्य तो बहुत अच्छा करना। अनन्या दीदी आप भी। हाँ बेटा, ये तो फुटबॉल मैच की तरह है। आपने गोल नहीं मारा तो क्या हुआ, ये गोल मार देगा। जीतेगी तो अपनी टीम ना। और अब आ रही हैं अनन्या माहेश्वरी। अरे ऑल द बेस्ट अनन्या दीदी। भाभी माँ, लल्ला की प्रतियोगिता शुरू हो गई और सबसे अच्छी बात तो यह है कि अनन्या और यश ने भी हिस्सा लिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। दिव्यानी, आज सुबह सुबह मंदिर चली गई। बहुत खराब है तबीयत उस मरीज की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो ऐसे ही। देवयानी जी, इतनी चिंता करना आपके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं। भाभी माँ रात भर सोई नहीं, परेशान रही उसके लिए। सब ठीक होगा, आप चिंता ना करें। हाँ दिव्यानी, तुमने दवा दे दी, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। अब मैं जरा आती हूँ, तुम्हारे दादाजी को चाय दे आओ। छोटी माँ, आपकी चाय। आपके बावजूद से हमें पता चला है कि जब आप परेशान हो या चिंतित रहती हो तो आपको काली चाय पीने पर तसल्ली मिलती है। लीजिए। मैंने सोचा मैं भी पी के देखूं। पापा को क्या बोलेगी मुस्कान? फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जाज। पहले भाई के बारे में झूठ, अब अपने जाने के बारे में। ये क्या है मुस्कान? क्या है? तुम उदयपुर जा रही हो? पिछली बार मैंने तुमको क्या समझाया था?
नमन। डैड आप? मुस्कान उदयपुर जा रही, तुम जानते हो? नहीं डैड, मुझे नहीं पता। मुझे लगा था इसे मेरी बात समझ में आ गई। तुमने भी तो समझाया था, तो फिर आज क्यों जा रही उदयपुर? उसी से मिल लेना। नहीं डैड, ये मुझसे मिलने आ रही है। मतलब? डैड मैं उदयपुर में हूँ अपनी इंटर्नशिप के लिए। डैड मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा आपको टेंशन होगी, बट ट्रस्ट मी डैड, मैं यहाँ सिर्फ काम के लिए आया हूँ और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं उदयपुर में हूँ। बस वो कल मुझे थोड़ी सी चोट लग गई थी। क्या? कैसे लगी बेटा? अभी कैसे हो तुम? नथिंग टू वरी डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस अनफॉर्चुनेटली जब कल मेरा एक्सीडेंट हुआ तो नैतिक भैया ने देख लिया था और वही मुझे हॉस्पिटल लेकर आए और उन्होंने उन्हें बता दिया। आई थी वो मुझे हॉस्पिटल में देखने, बट डोंट वरी डैड, मैंने उनसे कोई बात नहीं करी। आई हेट हर। बेटा मैं तुम दोनों को पहले भी बता चुका हूँ, मेरे लाइफ में तुम दोनों के अलावा कुछ नहीं है बेटा। हमारी लाइफ में भी आपके अलावा और कोई नहीं है डैड। अच्छा बेटा अपना एड्रेस मैसेज करो, मैं कल आ रहा हूँ तुमसे मिलने। नो डैड, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप उसको भी समझाइए कि उसको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ एंड आई नीड टू गेट बैक टू वर्क, सो प्लीज। ओके बेटा, टेक केयर। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत पड़े बता देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। श्योर डैड, बाय बाय। और अब आ रहे हैं नाग सिंघानिया। नक्श अच्छे से करना और चिल्लाना नहीं, ओके? पापा मैं सिलेक्ट तो हो जाऊंगा ना? अब किसी चीज में पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात होती है, हारना या जीतना तो ये तो बात की बात है। हाँ नक्श, और चाहे जो भी रिजल्ट हो, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू, ओके? थैंक यू पापा, आई प्रॉमिस मैं एकदम अच्छे से ट्राई करूंगा। गुड लक नक्श। थैंक यू यश, थैंक यू अनन्या दीदी। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राधे कृष्णा एंड श्लोक। मैं हूँ आपका छोटा आर्जन। छोटा मतलब स्मॉल, स्मॉल मतलब क्यूट और क्यूट मतलब प्यारा, प्यारा मतलब जिनसे हम सब प्यार करते हैं। मुझे सब प्यार करते हैं, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड और आप लोग। और जिनसे हम प्यार करते हैं हम उनकी बात भी मानते हैं। मैं आपकी सब बात मानूंगा। आप जो सॉन्ग बोलेंगे मैं आपको वही सॉन्ग सुनाऊंगा, पर उसके लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। रोज सुबह 10 o'clock लॉग इन नहीं, ट्यून इन करना पड़ेगा रेडियो पर 86.1 रेडियो लाइव, जहाँ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे नक्श, मैं आपका वेट करूंगा।